वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। एक कहानी है प्रीतम वालिया की, जो अपनी बीबी पायल के साथ बहुत खुश था। उनका 2 महीने की बेटी थी। प्रीतम अपनी बीबी और बेटी से बहुत प्यार करता था। उनका एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम मोती था। मोती को प्रीतम और पायल एक घर की सदस्य की तरह मानते थे। प्रीतम एक बिजनेसमैन था। वो बहुत मेहनत करके अपनी बिजनेस को तरक्की की नई ऊंचाई पर लेकर आया था। दूसरी ओर पायल बहुत सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छी नेक दिल की थी। वो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। प्रीतम अपनी सारी प्रॉपर्टी पायल और उसकी बच्ची के नाम कर दिया था। ये क्या प्रीतम, आप अपना सारे प्रॉपर्टी मेरी और पिंकी के नाम कर दिए। आपके नाम कुछ भी नहीं रखे। ये आप ठीक नहीं किए। दिन रात मेहनत आप करते हैं और ये प्रॉपर्टी भी आपकी मेहनत की है, इसलिए प्रॉपर्टी आपके नाम रहना चाहिए। प्रीतम, तुम दुनिया की एक ऐसी पत्नी हो जिसके नाम पर मैंने अपनी सारी दौलत कर दिया, लेकिन तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो खुशी के मारे मेरे गले लग जाती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने पति के गले लगते हैं। मैं तो गले आपकी प्यार की वजह से लगना चाहती हूँ। मुझे आपकी प्यार चाहिए, आपकी दौलत नहीं। प्यार तो मैंने तुम्हें और पिंकी को बहुत करता हूँ। प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम हो या मेरे नाम पर हो, बात तो एक ही है, क्योंकि तुम दोनों मेरे अपने हो। और ऐसे भी तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाले हो, रहोगे तो मेरे साथ ही। प्रीतम की बातें सुनकर पायल मुस्कुरा देती है। तब प्रीतम की मोबाइल पर कॉल आता है। गीता भाभी का फोन। हेलो भाभी। प्रीतम, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब है। तुम गाँव आ सकते हो क्या? हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के लिए निकलता हूँ। पायल, गीता भाभी का कॉल था। रंजीत भैया का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी गांव के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है प्रीतम, आप गांव जाइए। आप अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करते रहना। उसके बाद प्रीतम गांव के लिए निकल पड़ता है। भाभी, भैया कैसे है? अभी थोड़ा ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। तुम अंदर आओ। सुनिए जी, प्रीतम आया है। प्रीतम, तू आ गया? ये आप कैसी हालत बना कर रखे है भैया, आपको क्या हुआ है? प्रीतम की बातें सुनकर रंजीत रोने लगता है। आप रो क्यों रहे हैं? भाभी, भैया को क्या हुआ है? प्रीतम, सब अपनी नसीब का खेल है। तकदीर की लकीरों को कौन मिटा सकता है भला? भाभी, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए कि बात क्या है। प्रीतम, तुम्हारी भेजे हुए पैसों से तुम्हारी भैया ने एक राशन का दुकान खोला था। दुकान ठीक से चल रहा था, इसलिए हमने विक्की को पढ़ने के लिए हॉस्टल में रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हारे भैया दुकान की कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूरी गांव की जमीन बेच दिए, लेकिन कुछ महीनों में तकदीर हमारा साथ नहीं दिया। दुकान की कारोबार में नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से तुम्हारे भैया एक घर भी बेच दिए। अब एक घर भी हमारा नहीं रहा। इसी महीने की आखिरी तारीख को हमें एक घर खाली करना पड़ेगा। ये बात पर तुम्हारे भैया को बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगा है। कल की ही बात देख लो, उनको चक्कर आया और वो गिर गए। ये तो शुक्र है भगवान का जो एक घर पर थे और मैंने उन्हें देखकर तुरंत डॉक्टर को बुला लिया, वरना क्या हो जाता पता नहीं। अब तो हमें ये चिंता सता रही है कि हम विक्की को कैसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाएं। उसकी स्कूल का, हॉस्टल का फीस देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। रोइए मत भाभी। भैया, आप लोगों के साथ इतना कुछ हो गया और आप मुझे कुछ नहीं बताए। मैं आपके लिए क्या इतना पराया हो गया था जो आप अपनी दुख में मुझे शामिल नहीं किए? ऐसी बात नहीं है प्रीतम, हम हर समय तुम्हें हमारा तकलीफ बताकर दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसमें दुख पहुंचाना कैसे हुआ? एक भाई अपने दूसरे भाई का मदद करने में कैसा दुख?
ये आप ठीक नहीं किया भैया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने बिजनेस में इतना खो गया कि आप लोगों का ध्यान नहीं रख पाया, और आपको भी इस सब के बारे में मुझे बताना चाहिए था भैया। गुस्सा मत हो प्रीतम, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी शादीशुदा हो। तुम्हारा भी एक परिवार है, तुम्हारे भी उनके लिए बहुत जिम्मेदारी है। तुम खामोखा क्यों हमारे लिए परेशान होंगे, इसलिए नहीं बताया। इसमें परेशान कैसे? खैर छोड़ो, आपको जो करना था आप वो कर लिए, लेकिन अब जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा। आप दोनों कल सुबह मेरे साथ शहर जाएंगे। अब से आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। भैया, आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करेंगे। और रही विकी की बात, मैं उसे पढ़ाई के लिए हर महीने पैसा भेजूंगा। उसकी पढ़ाई में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नहीं प्रीतम नहीं, हम शहर नहीं जाएंगे। वहाँ पायल होगी, वो तुम्हारे साथ अकेली रहती आ रही है। उसे हम दोनों का वहाँ रहना शायद अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों की प्राइवेसी चली जाएगी, इसलिए हम शहर नहीं जाएंगे। हमें हमारी हालत पर छोड़ दो। तुम मुसीबत के समय हमारे पास आए, इतना ही हमारे लिए काफी है। भाभी, आप पायल को अच्छी तरह से नहीं जानती। वो बहुत अच्छी है। उसे अगर मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा तो वो खुद सामने आके बोलेगी कि मैं आप लोगों को शहर लेकर आऊं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपकी तसल्ली के लिए पायल को फोन करता हूं। उसके बाद प्रीतम पायल को फोन करता है और सब कुछ बोलता है। प्रीतम, आप सही कह रहे हैं। आप भैया भाभी को यहाँ शहर ले आओ, वो दोनों हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे भी वो दोनों तुम्हारे भैया भाभी हैं। मुसीबत में हमें उनका साथ देना चाहिए प्रीतम। थैंक यू पायल, मुझे समझने के लिए। हम सब कल सुबह शहर आ जाएंगे। भैया भाभी, अब तो पायल ने भी हाँ कर दी है। अब तो आप दोनों को शहर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अगले दिन प्रीतम रंजीत और गीता को शहर लेकर आता है। रंजीत और गीता प्रीतम की आलीशान घर देखकर हैरान हो जाते हैं। भैया भाभी, अंदर चलिए। पायल, ये रंजीत भैया और ये गीता भाभी है। पायल रंजीत और गीता की पैर छूकर उनकी आशीर्वाद लेती है। आइए भैया भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये रहा आपका कमरा। आप दोनों अब आराम कीजिए। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो आप मुझे बोलिए। ठीक है पायल, तुम्हारी बारे में जैसे सुना था, तुम मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छी हो। अब आप दोनों आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके अगले दिन प्रीतम रंजीत को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। रंजीत प्रीतम की इतना बड़ा ऑफिस देखकर हैरान हो जाता है। छोटे, तुमने तो अपने मेहनत से इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर दिया है। ये देखकर बहुत खुशी लग रही है। भैया, ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। चलिए अंदर चलते हैं भैया। भैया, ये रहा आपका कैबिन। आज से आप यहाँ बैठकर काम करेंगे। आपका मैनेजर सुबह सभी आता ही होगा, वो आपको सारा काम समझा देगा। और आपका बगल वाला मेरा कैबिन है। अगर कुछ जरूरत पड़ा तो आप मेरे कैबिन में आ जाइएगा, या तो फिर मुझे बुला दीजिएगा। प्रीतम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरा चचेरा भाई होकर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ कर रहा है। ऐसे हालत में अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तू हमेशा मेरा साथ देता है। तू भाई नहीं है, तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। भैया, मैं आपको कभी अपना चचेरा भाई नहीं समझा। आप मेरे अपने बड़े भाई हो, और एक भाई के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता। आज से हम दोनों मिलकर एक कंपनी संभालेंगे, ठीक है? अब आप यहाँ बैठो, मैं मेरे कैबिन में जाता हूँ। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। रंजीत और गीता प्रीतम और पायल की घर में अच्छी तरह से रहने लगते हैं। रंजीत भी बहुत जल्दी ऑफिस का काम सीख जाता है। फिर एक दिन, सर, यूएसए वाली प्रोजेक्ट के लिए रैमसन कंपनी से मेल आया था। यूएसए में उनका एक मीटिंग है जिसमें आपको उन्होंने इनवाइट किया है। अच्छा सुभाष, ये प्रोजेक्ट तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो सुभाष। ऐसे ये मीटिंग कब है? कमिंग मंडे को है। अच्छा ठीक है, तुम कल शाम की फ्लाइट बुक कर दो। मैं अब घर जाता हूँ,
मुझे पायल को भी ये बात बताना होगा। ठीक है सर। भैया, मुझे कल शाम को 15 दिन के लिए यूएसए जाना पड़ेगा। वहाँ एक क्लाइंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। और भैया, मेरे एब्सेंस में आपको ये 15 दिन कंपनी संभालना होगा। सुभाष भी आपके साथ देगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो चिंता मत कर छोटे, मैं सब कुछ ठीक से मैनेज कर लूंगा, तू बेफिक्र होकर जा। ठीक है भैया। उसके बाद प्रीतम घर आकर पायल को सब कुछ बताता है। पायल, मेरे एब्सेंस में तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना। प्रीतम, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? मैं अपने आप का और पिंकी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और ऐसे भी भैया भाभी और शेरू है ना मेरे साथ मेरी ख्याल रखने के लिए। क्यों शेरू, रखेगा ना मेरे ख्याल? देखिए, अब तो शेरू ने भी हाँ कर दिया है, इसलिए आप बेफिक्र होकर यूएसए जाइए। उसके अगले दिन शाम को प्रीतम यूएसए के लिए निकल पड़ता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है। यूएसए पहुंचकर प्रीतम पायल को कॉल करता है। हेलो प्रीतम, आप यूएसए पहुंच गए? हाँ पायल, मैं ठीक से यहाँ पहुँच गया। तुम बताओ, तुम और पिंकी कैसे हो? भैया भाभी और शेरू कैसे है? हम सब यहाँ ठीक है प्रीतम। भैया और सुभाष आपके एब्सेंस में कंपनी ठीक से मैनेज कर रहे हैं। आप हम सब की चिंता मत कीजिए। आप वहाँ जिस काम के लिए गए थे वो काम करके जल्दी से बस वापस आ जाइए। मैं और पिंकी आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ। काम खत्म करके जल्दी घर आने का ट्राई करूंगा। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। किसका फोन था पायल? प्रीतम का फोन था भाभी। वो यूएसए पहुंच गए। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि प्रीतम विदेश ठीक से पहुंच गया। पायल, मेरा पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाने को बहुत मन कर रहा है। मैं मन ही मन सोची थी कि जब तुम्हारे भैया की तबीयत ठीक हो जाएगा और हमारी सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तब हम पहाड़ी वाली शिव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। मैं अभी ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो कल सुबह आपको और भैया को मंदिर दर्शन करने के लिए ले जाएगा। पायल, हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, और ऐसे भी तुम यहाँ घर में अकेली रहकर क्या करोगी? लेकिन भाभी, पिंकी अब बहुत छोटी है, उसे इतनी धूप में पहाड़ी वाली मंदिर लेना क्या ठीक होगा? हम सुबह जल्दी मंदिर के लिए निकल जाएंगे और जल्दी दर्शन करके घर वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो ना पायल, हमारे लिए हमें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैं अभी ड्राइवर को बोल देती हूँ। नहीं पायल, हम सुबह 4 बजे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में ड्राइवर को खामोखा क्यों तकलीफ देंगे? उसे एक दिन की छुट्टी दे देते हैं, कार मैं चला लूंगा। अच्छा ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। उसके अगले दिन सुबह 4 बजे सब मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पायल शेरू को भी ले रही थी। पायल, शेरू वहाँ जाकर क्या करेगा? हम जल्दी जाकर 10-11 बजे तक तो घर वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम शेरू को घर में ही रहने दो। ठीक है भैया। शेरू, तुम यहाँ घर में रुको, हम जल्दी जाकर जल्दी घर आ जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ शेरू, तुम्हें भी मंदिर जाना है? जब प्रीतम आएंगे हम सब फिर से मंदिर चले जाएंगे। अब तुम घर में रहो। मेरे अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ओके? उसके बाद सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वो सब कार में बैठ कर जाते हैं। कार रंजीत ड्राइव करता है। वो कार को एक पहाड़ी वाली रास्ते पे रोकता है। भैया, यहाँ से मंदिर तो बहुत दूर है, आप कार यहाँ क्यों पार्क कर दिए? पायल, बहुत देर तक कार चल रहा था। मैंने कार इसलिए रोका ताकि हम सब थोड़ा कार से बाहर निकले, ताकि इस छोटी सी बच्ची को इस खुली आसमान में थोड़ा सा टहलाने को मिल जाए। उसे अच्छा लगेगा। कुछ समय यहाँ फ्रेश हवा में रुककर फिर से मंदिर के लिए निकल जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं भैया। उसके बाद सब कार से बाहर निकलते हैं। वाह भाभी, ये जगह तो बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। जी तो करता है कि यहाँ पे एक घर बनाकर रह जाऊं। घर का तो पता नहीं पायल, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता हूँ।
तुम अब यहाँ अपना आखिरी सांस तक रुक सकती हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझी नहीं। बहुत जल्दी तुम सब कुछ समझ जाओगी पायल। इतना कहकर रंजीत पायल को मारने के लिए बंदूक दिखाता है। ये देखकर पायल डर जाती है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इतना कहकर रंजीत पायल के ऊपर गोली चलाता है। पायल घायल होकर नीचे गिर जाती है। मरने से पहले तो तुझे एक बार पूरी सच्चाई जाननी ही पड़ेगी पायल। सुन, हमने गांव से शहर प्रीतम की दौलत के लालच में आए थे। तेरे घर पर आने के बाद पता चला कि प्रीतम उसकी पूरी जायदाद तेरी और पिंकी के नाम कर दिया है। ये बात जानने के बाद कैसे हम प्रीतम की जायदाद हमारे हाथ में लेंगे, ये सब दिन रात सोचते रहे। तब हमें तुम्हें मारने का आइडिया आया। क्या इसका मतलब आप लोग मुझे यहाँ मंदिर जाने के बहाने बनाकर मारने के लिए आए थे? हाँ पायल, हाँ, हम तुझे मारने के लिए ही यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि जब तू मरेगी उसके बाद प्रीतम बेचारा दुख के मारे अकेला पड़ जाएगा। उसी समय हम प्रीतम को बहला फुसला कर उसे इमोशनल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करा लेंगे, और एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गया तो हम उसे और साथ में तुम्हारी इस बेटी को भी तुम्हारी तरह जान से मार देंगे। ये सब हमारा प्लान का एक हिस्सा था। तुम दोनों इतने गिर जाओगे ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मारने के बाद प्रीतम और मेरी बेटी को भी मार दोगे और प्रीतम की प्रॉपर्टी को हड़प लोगे? मैं तुम लोगों को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तू हमें रोकेगी? तू तो अब मरने वाली है। भगवान के पास जाकर वहां देखना कि हम तुम्हारे पति और बेटी के साथ क्या क्या करते हैं। ऐसे कहकर रंजीत पायल को पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। तब पायल की जान चली जाती है। उसके बाद रंजीत और गीता पिंकी को लेकर घर के लिए रवाना होते हैं। वो दोनों शैतान कहीं मेरी बेटी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? ये तो सड़क आ गया है। मैं किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर घर चली जाती हूँ। उसके बाद पायल वहाँ से गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। तब एक कार उसके ऊपर गुजर कर चली जाती है। ये देखकर पायल हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये कार मुझ पर गुजरने के बावजूद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? कहीं मैं नहीं। उसके बाद पायल दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ी की पास जाती है। वो वहाँ पर उसकी लाश को देखकर हैरान होती है और रोने लगती है। मेरी बच्ची अब उन जालिमों के पास है। मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा। उसके बाद पायल दौड़कर घर पहुँचती है। तब वो देखती है। गीता, अच्छा होता इसको भी उसकी माँ के साथ ऊपर भेज देते। जब से हम उसे घर लेकर आए हैं तब से ये रोती जा रही है, चुप होने की नाम ही नहीं लेती। अरे यार गीता, इसे चुप करवाओ, वरना मैं अभी और इसी वक्त इसको माँ के पास पहुँचा दूंगा। ऐसी गलती करने की कभी सोचना भी मत रंजीत। ये बच्ची हमारे लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। ये जिंदा रहेगी तो हम उसकी बाप से लाखों कमा सकते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो प्रीतम का शक हमारी तरफ आ जाएगा। इसलिए इस बच्ची का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इसे प्यार से नहीं रखेंगे। इस बच्ची को डरा कर धमका कर उसे हमारी कंट्रोल में रखेंगे। तुम सही कह रहे हो गीता, लेकिन प्रीतम को पायल की मौत के बारे में बताना तो पड़ेगा। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इतना कहकर रंजीत प्रीतम को कॉल करता है। प्रीतम, तुम जल्दी घर आ जाओ, पायल अब हमारे बीच नहीं रही। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भैया? ये सच नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच है। हम सब आज सुबह पहाड़ी वाली शिव मंदिर गए थे। वहाँ पहाड़ों की खूबसूरती का नजारा हम सब देख रहे थे। तब अचानक से पायल की पता नहीं कैसे पैर फिसली, वो नीचे खाई में गिर गई। हम ये सारे बात पुलिस को बता दिए हैं।
वो वहां जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तू जल्दी से इंडिया आजा प्रीतम, हमें बहुत चिंता हो रहा है। हाँ, मैं आज ही इंडिया के लिए निकलता हूँ भैया। प्रीतम को इंडिया आने के लिए कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक इस बच्ची का क्या करें? क्या करना है, इसे यहाँ घर पर रखकर खाना खाने होटल चलते हैं। इसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। ऐसे कहकर गीता सोफे के ऊपर बच्ची को रखकर लंच करने होटल चली जाती है। पिंकी भूख के कारण रोने लगती है। ये सब पायल देखती है। वो गीता और रंजीत के जाने के बाद पिंकी के पास आती है। मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं जानती हूँ तुझे भूख लग रही है। मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। इतना कहकर पायल पिंकी को अपनी गोदी में उठाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि पायल एक आत्मा थी। ये क्या, मैं अपनी बच्ची को पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अभी मेरी बच्ची को दूध कैसे पिलाऊंगी? ये बात सोच सोच कर पायल की आत्मा रोने लगती है और खुद को बहुत बेबस सोचती है। इतने में गीता और रंजीत लंच करके घर वापस आते हैं। ओहो, ये बच्ची अभी तक रो रही है। इसे चुप कराओ गीता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा इसकी रोने की आवाज सुनकर। चुप कराओ इसको। चिंता क्यों कर रहे हो रंजीत? मैं अभी इसे छत पर छोड़कर आती हूँ। उसकी रोने की आवाज अब तुम्हें नहीं आएगी। तुम जाओ, रूम में आराम करो। उसके बाद गीता पिंकी को छत पर छोड़ कर आती है। कड़ी धूप के कारण पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर पायल और भी बेबस हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तभी प्रीतम की कुत्ता मोती वहाँ पर आता है। वो पायल की आत्मा को देख पाता था, इसलिए वो उसे देखकर भौंकने लगता है। मोती, तू मुझे देख पा रहा है? देखना, इन जालिमों ने मुझे मारकर पिंकी के साथ क्या कर रहे हैं। इस मासूम को कड़ी धूप में सुला दिए। मैं पिंकी को पकड़ नहीं पा रही हूँ। तू कुछ कर मोती, पिंकी को यहाँ से लेकर जा। इस सुनकर मोती पिंकी को उठाकर कमरे में लेता है और उसे दूध पिलाता है। दूध पीकर पिंकी चुप हो जाती है। ये देखकर पायल खुश हो जाती है। मोती, मैं तेरा ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। तू मेरे लिए एक फरिश्ता से कम नहीं है। मोती, अब तो बस प्रीतम घर वापस आने का इंतजार है मुझे। तब गीता वहाँ पर आती है। ये बच्ची यहाँ कैसे आई? इसे तो मैं छत पर छोड़कर आई थी। जरूर इस कुत्ते ने पिंकी को यहाँ लेकर आया होगा। मैं अभी इस कुत्ते की खबर लेती हूँ। जब गीता मोती के पास जाती है, तब मोती गुस्से में आकर भौंकने लगता है और गीता को काटने उसकी पीछे भागता है। ये देखकर गीता डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। मोती उसकी पीछे भागता है। मोती से बचने के लिए गीता एक रूम के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके अगले दिन प्रीतम घर पहुंचता है। देख ना प्रीतम, ये क्या हो गया? पायल हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कितनी खुशी से हम सब उस दिन मंदिर जा रहे थे। हमें क्या पता था कि बीच में ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। आखिर उसकी उम्र कितनी थी जो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। गीता की बातें सुनकर प्रीतम फुट फुट कर रोने लगता है। प्रीतम मेरे भाई, अपने आप को संभालो। इस समय रोने का नहीं है, हिम्मत से काम करना है। तुम अगर ऐसे टूट जाओगे तो पिंकी का क्या होगा? तुम उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना होगा। कहाँ है मेरी बच्ची? वो ऊपर तुम्हारी कमरे में है। वो वहाँ पर अकेली है? नहीं, मोती उसके पास है। जब से पायल गई है तब से पिंकी के पास वो ही हमेशा रहता है। किसी को पिंकी के पास जाने ही नहीं देता।
अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो हम पर भौंकने लगता है। ये बात सुनकर प्रीतम तुरंत पिंकी के पास जाता है। प्रीतम को देखकर मोती खुश होकर उसके पास जाता है। प्रीतम उसे सहलाता है और पिंकी को अपनी गोदी में लेता है और रोने लगता है। ये सब पायल की आत्मा देखकर दुखी होती है। मत रोइए प्रीतम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालिए। प्रीतम पायल को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई तो इस रूम में है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पायल इस रूम में यही कहीं तो है। मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसे महसूस करता हूँ। पायल, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं पर हो और मुझे सुन पा रहे हो। मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई पायल? बोलो पायल, बोलो। मैं अब तुम्हारे बिना क्या करूंगा? पिंकी को कैसे संभालूंगा पायल? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ प्रीतम, मैं आपके पास हूँ। सुनो गीता, प्रीतम अब टूट चुका है। अभी सही समय है उसके दुखों पर मरहम देना है। उसको अभी बहुत प्यार से समझाकर हैंडल करना होगा। एक बार प्रीतम की पूरी जायदाद हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद हम उसका और उसकी बच्ची का वही हाल करेंगे जैसे हमने पायल का किए थे। लेकिन तब तक जरा सोच समझकर काम करना पड़ेगा, जिससे प्रीतम को हमारे ऊपर कोई शक न हो पाए। मैं इन पेपर्स पर प्रीतम का साइन लेने जा रहा हूँ। एक कंपनी का पेपर्स और साथ में घर का भी पेपर्स है। एक बार इन पेपर्स में प्रीतम का साइन हो जाए तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। प्रीतम की पूरी जायदाद हमारा हो जाएगा। फिर ऐसी हेस करेंगे हम दोनों। ये बात सुनकर पायल गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। उसके बाद पायल मोती के पास जाती है। मोती, मेरे दोस्त, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। प्रीतम और पिंकी की जान खतरे में है। रंजीत और गीता पेपर्स में उनका साइन लेकर प्रीतम की पूरी जायदाद उनके नाम कराना चाहते हैं, और उसके बाद रंजीत और गीता प्रीतम और पिंकी को मार देना चाहते हैं। तू कुछ कर मोती, तू जैसे भी हो प्रीतम को पेपर्स में साइन करने से रोक ले। प्लीज मोती, उन्हें बचा ले। पायल की बातें सुनकर मोती भौंकने लगता है और तुरंत प्रीतम के पास जाता है। प्रीतम, मैं जानता हूँ कि तेरे दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी के वर्कर्स लोगों को पेमेंट करने के लिए इस पेपर्स में तुम्हारा साइन चाहिए। अगर तुम साइन कर लोगे तो वर्कर लोगों का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है भैया, पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये देखकर मोती रंजीत की हाथ से वो फाइल लेकर दौड़ता है। उसे देखकर रंजीत और प्रीतम भी उसके पीछे भागते हैं। मोती उस फाइल को लेकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर प्रीतम हैरान हो जाता है। ये मोती को अचानक से क्या हो गया है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? ये तो वैसे नहीं था। आखिर बात क्या हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मोती कुछ मुझे बताना चाहता है, लेकिन क्या, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखा प्रीतम, ये मोती कैसे पागल हो गया है। उसे काबू में करना होगा, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। भैया, अब चिंता मत कीजिए, ये मोती का मैं ख्याल रखूंगा। पायल के प्रति मोती का बहुत लगाव था। शायद पायल जाने की वजह से मोती ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, चलिए यहाँ से। शाबाश मोती, तुमने आज साबित कर लिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। थैंक यू दोस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू मोती, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोती, तुझे हो क्या गया है? तू अब इस तरह की बिहेव क्यों करने लगा है? तुझे पता है वो पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट थे? मैं जानता हूँ पायल के जाने के बाद तू बहुत अकेला पड़ गया है। पायल को बहुत मिस कर रहा है। पायल को तो याद मैं भी बहुत करता हूँ मोती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पायल जहाँ गई है हम उसे वापस तो नहीं ला सकते हैं ना। इसलिए हम दोनों को बहुत समझदारी से एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना होगा। पिंकी का ख्याल रखना होगा। और ऐसे भी हमारे साथ अब रंजीत भैया और गीता भाभी है ना। हम सब मिलकर इस सदमे से जरूर बाहर निकलेंगे, तो चिंता मत कर।
रंजीत और गीता की नाम सुनकर मोती फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर प्रीतम फिर से हैरान होता है। ये मोती रंजीत भैया और गीता भाभी के नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गया? भौंकने क्यों लगा? आखिर बात क्या है जो मोती मुझे बताना चाहता है, लेकिन मैं उसके बात समझ नहीं पा रहा हूँ। उधर रंजीत और गीता मोती की हरकत से परेशान थे। ये कुत्ता आज हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अगर ये हर वक्त प्रीतम के पास रहेगा तो हमको हमारे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने देगा। इस कुत्ते का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद रंजीत और गीता एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन वो दोनों मोती की खाने में बेहोशी का दवा मिला देते हैं, जिसे खाने पर मोती बेहोश हो जाता है। उसके बाद रंजीत मोती को लेकर जंगल में छोड़ कर आता है। उस कुत्ते को हमने इतना दूर छोड़कर आए हैं कि जब उसे होश आएगा तो वो घर कभी पहुंच नहीं पाएगा। और उससे पहले अगर वो किसी जंगली जानवर के सामने आ गया तो समझो वो कुत्ता ईश्वर का प्यारा हो जाएगा। सुनो गीता, मैं जायदाद की नया पेपर्स बनाकर लाया हूँ। हमें आज किसी भी तरह उन पेपर्स में प्रीतम का साइन लेना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। उधर पायल की आत्मा मोती का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचती है। वो मोती को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। मोती, आंखें खोल मेरे दोस्त, होश में आ जा मोती, होश में आ जा। पायल की आत्मा मोती को होश में लाने के लिए भागते हुए नदी के पास जाती है। वो नदी से पानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी को पकड़ नहीं पाती है। ये देखकर वो बहुत बेबस हो जाती है। वो दुख के मारे पास में स्थित एक शिव मंदिर को जाती है और उधर रंजीत घर पहुंचकर जायदाद की पेपर्स में प्रीतम का साइन लेने जाता है। प्रीतम, इस पेपर में तुम्हारा साइन चाहिए। कल तो मोती की वजह से तुम पेपर्स में साइन नहीं कर पाए, इसलिए आज फिर से मैं नया पेपर्स बनाकर लाया हूँ। मोती आने से पहले प्लीज जल्दी से तुम इन पेपर में साइन कर दो, वरना पता नहीं आज फिर वो क्या करेगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मोती ऐसा अब कुछ नहीं करेगा। मैंने उसे कल बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसे मोती कहाँ है? आज सुबह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीतम, तुम मोती का चिंता क्यों करते हो? होगा वो घर पे कहीं। कुत्ता है वो, इसलिए कुत्ते वाली हरकत तो नहीं छोड़ेगा वो। भैया, मोती सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो इस घर का सदस्य है, इसलिए आज के बाद आप उसे कुत्ता मत बोलिएगा। अरे प्रीतम, तुम तो नाराज हो गए भाई। मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। प्लीज तुम गुस्सा मत हो और इस पेपर्स में साइन कर दो। उसके बाद प्रीतम पेपर्स में साइन कर देता है। उधर पायल की आत्मा भगवान शिव जी के आगे फुट फुट कर रोती है। ये आपने क्या किया प्रभु? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपकी भक्त थी ना, दिन रात आपकी पूजा करती थी, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन जालिमों ने मुझे धोखे से मार दिए। अब उनका नजर प्रीतम की जायदाद के ऊपर है। वो मेरी बच्ची और मेरी प्रीतम को भी मार देना चाहते हैं। मैं मेरी बच्ची और मेरी पति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अब एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज को अब पकड़ नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं मेरी बच्ची को भी गोदी में ले नहीं पा रही हूँ, उसको दूध पिला नहीं पा रही हूँ। एक मोती ही था जो मेरी मदद करता था, लेकिन उन जालिमों ने पता नहीं उसके साथ क्या किया। वो अब बेहोश है। दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे शक्ति दो, जैसे कि मैं अपनी बच्ची और अपने पति का रक्षा कर पाऊं, उन जालिमों से उन दोनों को बचा पाऊं। प्लीज भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो भगवान, मेरी पुकार सुन लो। भगवान भोलेनाथ पायल की पुकार सुन लेते हैं। शिवलिंग से एक रोशनी आकर पायल की ऊपर गिरती है। पायल को एक ऊर्जा की महसूस होती है। वो पास में रखी हुई दिया को पकड़ पाती है। ये देखकर पायल खुश हो जाती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपने मेरी बात सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पायल की आत्मा खुशी मन से मोती के पास जाती है। उसके ऊपर वो पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। मोती, तू ठीक है ना दोस्त? अब समय आ गया है दोस्त, रंजीत और गीता को उनके किए की सजा दिलाने का। मैं अब उनसे हर एक तकलीफ का बदला लूंगी जो उन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, तुझे दिया है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मोती, अब चल, घर चलते हैं। उसके बाद पायल और मोती घर पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि देखो गीता, ये रही प्रीतम की जायदाद की पेपर्स। अब ये मेरे नाम पर हो गया है। अब प्रीतम का घर, ऑफिस सब मेरे नाम पर हो गया है। अब प्रीतम का इस घर पे कोई काम नहीं है। आज ही मुझे उसका और उसकी बच्ची का कुछ न कुछ अंजाम करना होगा। फिर कल हम दोनों इस घर में राज करेंगे, राज। ये बात सुनकर पायल गुस्सा हो जाती है और वो रंजीत और गीता के पास जाकर वो फाइल रंजीत की हाथ से खींच कर ले जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। ये देखकर रंजीत और गीता डर जाते हैं। कौन है यहाँ? कौन है? ये बात सुनकर पायल फिर से उन दोनों को मारने लगती है। तुम दोनों मेरी बच्ची और मेरे पति को मारना चाहते हो? मेरी प्रीतम की जायदाद हड़पना चाहते हो? मैं तुम दोनों को ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। अब मैं अपनी पति और बच्ची का ख्याल और उनका रक्षा करूंगी। ऐसे कहकर पायल उन्हें फिर से मारने लगती है। वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। रंजीत और गीता दौड़ के जाकर प्रीतम के पास पहुंचते हैं। प्रीतम, हमारे कमरे में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जो भी है हम दोनों के ऊपर हमला कर रहा है। वो अभी हम दोनों को बहुत मारपीट किया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये कैसे हो सकता है? हाँ प्रीतम, तुम्हारे भैया सच कह रहे हैं। हमारे कमरे में कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है भाभी, चलिए आपके रूम में देखते हैं कि कौन है वहाँ। यहाँ पे तो कोई नहीं है। आप दोनों खामोखा डर रहे हैं। नहीं प्रीतम, कुछ देर पहले यहाँ पर कोई था, लेकिन अब पता नहीं कि वो कहाँ पर है। भैया भाभी, मुझे लगता है कि ये आपका कोई भ्रम है। सो रिलैक्स, मुझे आज ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। भाभी, पिंकी का ख्याल रखना। भैया, आप चल रहे हैं मेरे साथ आज ना ऑफिस? नहीं नहीं प्रीतम, आज तुम्हारे भैया कहीं नहीं जाएंगे। वो यहाँ घर पर मेरे साथ रहेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रीतम। ठीक है भैया, आप आज घर में रहो, मैं आता हूँ। प्रीतम जाने के बाद रंजीत और गीता जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब पायल की आत्मा वहाँ पर आती है। वो रंजीत और गीता की खाने की प्लेट को खींचकर हवा में घूमती है। ये देखकर रंजीत और गीता बहुत डर जाते हैं। तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मैं कौन हूँ ये तुम दोनों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम दोनों ने मेरी बच्ची के मुंह से निवाला छीना था ना। अब मैं देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे खाना खाते हो। उसके बाद पायल फिर से उन दोनों को मारने लगती है। वो दोनों फिर से डर के मारे दौड़े के अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनो रंजीत, प्रीतम का घर आने का वक्त हो गया है। हमें पिंकी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद रंजीत और गीता पिंकी की रूम में जाते हैं। जी तो करता है इसको अभी मैं उसके माँ के पास भेज दूं। जब देखो ये रोती रहती है। चुप कराओ ना गीता उसे। तुम चिंता क्यों करते हो रंजीत? कुछ दिन की तो बात है। एक बार प्रीतम की जायदाद हमारे हाथ आ जाए, फिर इसे और इसकी बाप को बहुत जल्दी ऊपर पहुंचा देंगे। ये बात पायल की आत्मा सुन रही थी। वो गुस्सा हो जाती है और पिंकी को गीता की हाथ से ले आती है और उनको चांटा मारती है। ये देखकर रंजीत और गीता डर जाते हैं। तुम दोनों मेरी बच्ची और मेरे पति को फिर से मारने के बारे में सोच रहे हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं मेरी बच्ची और पति का रक्षा खुद करूंगी।
उसके बाद पायल फिर से उन दोनों को मारने लगती है। ये देखकर रंजीत और गीता दौड़कर घर से बाहर चले जाते हैं। सुनो रंजीत, मुझे लगता है कि इस घर पे कोई आत्मा का वास है। चलो हम दोनों गांव हमारे घर चले जाते हैं। हमें अब प्रीतम की जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर जान बची तो हम बाद में भी बहुत पैसे कमा लेंगे। नहीं गीता, इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। प्रीतम के दौलत पाने के लिए मैंने पायल को मारा है और न जाने क्या क्या किया है। मुझे जैसे भी हो प्रीतम की पूरी जायदाद चाहिए। लेकिन कैसे रंजीत? इस घर में कौन सी शक्ति है जो हमें प्रीतम की जायदाद हड़पने के लिए रोक रही है? जो पिंकी और प्रीतम की रक्षा कर रही है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उस शक्ति की होते हुए हमें प्रीतम की जायदाद कैसे मिलेगी? इसलिए कह रही हूँ कि ये जायदाद वगैरह छोड़ो और चलो गांव चलते हैं। नहीं गीता, नहीं। प्रीतम का जायदाद मेरा बरसों का सपना है। मैं उसे जैसे भी हो पा कर रहूंगा। और रही उसी शक्ति के बारे में पता लगाने का, वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सुनो गीता, तुम्हें तो पता होगा सिद्धि बाबा के बारे में। हाँ, मैंने गांव में सुना था उनके बारे में, लेकिन वो तो पहाड़ी में किसी गुफा में रहते हैं ना? हाँ वही। वो एक सिद्ध पुरुष है। बहुत तप करने के बाद उन्हें शक्ति मिला है। वो हमारे मदद कर सकते हैं। हाँ रंजीत, तुम ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से सिद्धि बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद रंजीत और गीता सिद्धि बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा के चरणों में बैठकर उनसे विनती करते हैं। प्रणाम बाबा, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए बाबा। हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। हमें बचा लीजिए बाबा, हमें बचा लीजिए। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बाबा, पता नहीं हमारे घर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे जीना हराम करके रखी है। वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। वो हमें बहुत परेशान करती रहती है। ना वो हमें ठीक से खाना खाने देती है और ना ही कोई काम ठीक से करने देती है। उसकी वजह से हम दोनों बहुत परेशान हैं। बाबा जी, दया करके हमारी मदद कीजिए। उस बुरी शक्ति से हमें बचाइए। हाँ बाबा, दया कीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो बुरी शक्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमें मार डालेगी वो। रो मत बेटी। हर बुरी शक्ति से बढ़कर भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के आगे किसी का भी शक्ति नहीं चलती। मैं अभी मेरी मंत्र शक्तियों के माध्यम से पता लगाता हूँ कि वो बुरी शक्ति कौन है। उसके बाद बाबा जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं। कुछ समय के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं। सुनो बच, तुम्हारे घर में जो बुरी शक्ति रहती है वो एक आत्मा है। आत्मा? किसकी आत्मा बाबा जी? वो एक औरत की आत्मा है। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो। तुम दोनों अब घर जाओ। तुम दोनों के घर पहुंचने से पहले मैं उस बुरी आत्मा को अपनी शक्तियों के माध्यम से यहाँ कैद कर लूंगा। एक बार वो कैद हो जाए तो वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। अब तुम दोनों बेफिक्र होकर घर लौट जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रंजीत और गीता बाबा जी का आशीर्वाद लेकर घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाबा जी अपनी शक्तियों के माध्यम से पायल की आत्मा को बुलाते हैं। मुझे क्या हो रहा है? मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई शक्ति जैसे अपनी तरफ खींच रही हो। मोती, पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी आई। पायल की आत्मा को देखकर बाबा जी उसे कैद कर देते हैं। कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़ दीजिए मुझे। ये आग मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ जो आप मुझे यहाँ कैद कर दिए? बोलिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरी मंत्र शक्ति के कैद से छूटकर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी कसूर क्या है जो आप मुझे यहाँ कैद करके रखा है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम दो भोले भाले लोगों को परेशान करती हो, उनको मारती हो, उनको उनके घर में शांति से रहने नहीं देती। भोले भाले लोग?
आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा जी? मैं रंजीत और गीता की बात कर रहा हूँ। रंजीत और गीता आपको भोले भाले और अच्छे लोग लगते हैं। हाँ, वो दोनों अच्छे लोग हैं। तुम उन दो मासूमों पर क्यों अत्याचार कर रही हो? क्यों उनके पीछे पड़ी हो? क्यों उनको शांति से उनके घर पे रहने नहीं देती? बोलो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर दूंगा। वो दोनों अच्छे लोग नहीं है बाबा जी, वो दोनों शैतान है, शैतान। वो दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो अपनी किए की सजा भोग रहे थे और उन्हें मैं सजा दे रही थी। लेकिन क्यों? तुम एक आत्मा हो और तुम्हें किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। हक है बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब देख पाते हो। आपने तो अपनी मंत्र शक्ति से ये देख लिया कि मैं रंजीत और गीता को परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आपने ये देखा कि उन दोनों जालिमों ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी फूल सी छोटी सी बच्ची और पति के साथ क्या किया है? क्या आप मेरी और मेरे परिवार के बारे में नहीं देख पाए हैं बाबा? बोलिए बाबा, बोलिए, एक तरफा न्याय आप कैसे कर सकते हैं? उन जालिमों ने मेरी पति की जायदाद पाने के लिए मुझे धोखे से मार दिया। क्या आपकी आंखों ने ये देख नहीं पाया? उन दोनों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को कड़ी धूप में भूखे प्यासे रख दिया। क्या आप ये भी देख नहीं पाए? उन दोनों ने मेरी शेरू को भी नुकसान पहुंचाया। उन दोनों ने अब मेरी बच्ची और मेरे पति को मारना चाहते हैं। तो क्या ये भी आप देख नहीं पा रहे हैं बाबा? क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? आप तो त्रिकालदर्शी हो ना, तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए बाबा, मेरी पति और मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मुझे उनको उन जालिमों से बचाना है बाबा। मेरे पति और मेरी बच्ची की रक्षा करनी है। मुझे मेरी शक्तियों के साथ छोड़ दीजिए बाबा, छोड़ दीजिए, वरना कोई भी माँ और कोई भी पत्नी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा बाबा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पायल की आत्मा की पुकार सुनकर सिद्धि बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लिए और अपनी मंत्र शक्ति से पूरी सच्चाई जान पाए। बेटी, मुझे तू माफ कर दे। तुझे मैं यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी बच्ची और पति की जान खतरे में है। जा उनकी रक्षा कर। मैं तुझे मुक्त करता हूँ और तेरी सारी शक्तियाँ भी तुझे वापस करता हूँ। जा, तू यहाँ से जल्दी से जा। उसके बाद बाबा जी पायल की आत्मा को मुक्त करते हैं। बेटी, मैं तुझे मुक्त करने के साथ साथ और एक शक्ति भी देता हूँ कि तुझे तेरी पति कुछ समय के लिए देख पाएगा। जब तेरी इंतकाम पूरा हो जाएगा तू सबको छोड़कर चली जाएगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपकी उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद पायल की आत्मा चली जाती है। रास्ते में वो शेरू को देखती है। शेरू, पिंकी की जान खतरे में है। मैं पिंकी के पास जा रही हूँ, तू प्रीतम को लेकर वहाँ पहुँच। पायल की बात सुनकर शेरू दौड़कर प्रीतम के पास जाता है। उधर रंजीत और गीता पिंकी को उस पहाड़ी के पास लाते हैं जहाँ वो पायल को मार के फेंक दिए थे। गीता, अब चूहा और बिल्ली का खेल खेलना बहुत हो गया। इसको भी इसके माँ के पास पहुँचा देते हैं। जब प्रीतम आएगा तब हम उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद प्रीतम की पूरी जायदाद हमारा हो जाएगा। हाँ रंजीत, तुम सही बोल रहे हो। अब तो इससे बचाने इसकी माँ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अब बाबा जी की कैद में है। क्या ढोंग रचाए हमने बाबा जी के सामने। बेचारे बाबा जी हमारी झूठी मूठी आंसुओं की कैद में फंस गए और हमारी बात पर यकीन करके पायल की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिए। अब देर मत करो गीता, इस बच्ची को इस खाई में फेंक दो। जब गीता पिंकी को घई में फेंक रही थी तब पायल की आत्मा वहाँ पर पहुँचती है। वो पिंकी को गीता की हाथ से खींच कर ले जाती है और उसे एक चांटा मारती है। मेरी होते हुए तुम दोनों मेरी बच्ची और मेरी पति का कोई नुकसान कर नहीं सकते। मैं हमेशा उन दोनों की रक्षा करूंगी। पायल, तुम्हें तो बाबा जी ने कैद कर दिया था ना? हाँ,
मुझे बाबा जी ने कैद कर दिए थे, लेकिन जब उन्हें मेरी सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने मुझे मेरी परिवार की रक्षा करने के लिए और तुम दोनों को अपनी किए की सजा दिलवाने के लिए छोड़ दिए। अब तुम दोनों मेरी हाथ से बच नहीं पाओगे। उसके बाद पायल गीता और रंजीत को मारने लगती है। जब वो मार रही थी तब गीता फिसलकर घई में गिर जाती है। तब सेरू प्रीतम और पुलिस लेकर वहां पहुंचता है। पुलिस को देखकर रंजीत डर के मारे अपनी गुनाहों का कबूल करता है। उसके बाद पुलिस रंजीत को गिरफ्तार करता है। तब वहां पर बाबा जी पहुंचते हैं। बेटी, अब तुम्हारे पास कुछ समय बची है। इस समय में तुम अपने पति और बच्ची को मिल सकती हो। उसके बाद तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जाओ बेटी, अपने पति से बात करो। पायल, ये क्या हो गया? मैं रंजीत भैया के ऊपर भरोसा करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा? प्रीतम, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा हमारी पिंकी के लिए। पिंकी का अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना होगा। और ऐसे भी तुम अकेले कहाँ हो? पिंकी और शेरू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मेरी यादें तुम्हें हमेशा हिम्मत देती रहेगी। अपना ख्याल रखना प्रीतम, मेरी जाने का समय हो गया है। उसके बाद बाबा जी का मंत्र शक्ति की बल पर पायल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद प्रीतम उसकी बेटी पिंकी और शेरू को लेकर पायल की यादों के साथ खुशी से रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।